स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नाइन्थ क्लास चैप्टर सेकंड का तीसरा क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, समझ लीजिए कि 35 घात के द्विपद, तो कोई भी घात अगर बोली जाए और द्विपद का मतलब है दो पद होने चाहिए, यानी जो बहुपद बनाएंगे आप वो उसमें दो पद होने चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, कॉमा माइनस में हो। यानी इस प्रकार देखिए, अगर मैं हल करूं 35 घात के द्विपद, यानी किसी भी चर की घात 35 होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने x की घात 35 मान ली, ये एक पद हो गया और दूसरा पद मैंने यहाँ पर 6 जोड़ दिया, ये एक 35 घात का द्विपदी एक बहुपद बन गया। ठीक है, अगला अगर इसी प्रकार में कोई एग्जाम्पल दूँ, 2x की घात 35 प्लस 9, ये भी 35 घात का एक बहुपद है दो पदी में। देखिए यहाँ पर ये मत सोचना कि 2 है तो 2 इसका क्या है, एक गुणांक है, ये एक पूरा का पूरा पद है। ये मत सोचिए कि अलग से x हो या y हो। हाँ, y आप कर सकते हैं, a to z कोई भी चर लेकर आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 6z की घात 35 बना दूँ और प्लस 8 कर दूँ, कोई भी नंबर कर लीजिए आप। यहाँ पर ये 35 घात का क्या है, एक द्विपदी है। अब अगला बोला गया है कि 100 घात का एक पदी। तो देखिए 100 घात का एक पदी यानी एक ही पद होना चाहिए जिसका चर की घात कितनी हो, 100। 100 घात का एक पदी। तो देखिए मान लीजिए मैंने 9 की पावर 100 कर दी, तो देखिए ये 100 घात का एक पदी है। यहाँ पर ये 9 है जो इसका गुणांक है, ये दूसरा कोई पद नहीं है, ये पूरा दोनों साथ में है। अगर दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो देखिए z की घात 100, ये भी एक 100 घात का एक पदी है। 6 x की घात 100, ये भी एक बहुपद है 100 घात का एक पदी। ऐसे कई भी अन्य उदाहरण आप इसे बना सकते हैं और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। तो घात लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ये देखना है कि किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात जितनी होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात। तो देखिए 7x 1 है, 2 है, 3 है, यानी ये इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। और ये किस प्रकार का बहुपद है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात, चर की जितनी घात अधिकतम होगी वह उसी प्रकार का बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर देखिए हमें घात पूछा है 5 - 22, चर की ही बताएंगे या चर की नहीं। तो देखिए यहाँ पर चर क्या है, y², यानी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर। तो इसमें जो घात है वो कितनी है, 2। और जब 2 घात है तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन है 5t - 7। अब देखिए यहाँ पर √7 है और 5t, तो देखिए t की घात कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो t की घात 1, यानी इसकी जो घात है वो कितनी है, 1। और ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस भी बहुपद की घात अधिकतम कितनी हो, 1 हो, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर देखिए कोई चरपद है ही नहीं, जब जहाँ कोई चरपद नहीं हो तो उसकी घात 0 होगी। कितनी होगी, 0, क्योंकि यहाँ चरपद नहीं है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित को रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको पता है रैखिक क्या होता है, जिस चर की अधिकतम घात 1 हो, द्विघात जिस चर की अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघात जिस चर की अधिकतम घात 3 हो। तो देखिए x² प्लस x पहला क्वेश्चन है, तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2। तो ये कौन से प्रकार का बहुपद है, जिस चर की अधिकतम घात 2 होती है वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। तो इसके आगे आप लिख देंगे द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, x - x³। तो इस चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा दोस्तों, त्रिघात बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, y + y² + 4। तो देखिए सबसे अधिकतम घात y² है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए
3 हो गए। चौथा क्वेश्चन है 1 + x। अब यहाँ पर देखिए दो पदों में है, लेकिन x की घात क्या है 1, तो 1 जिसकी घात होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। अगला है 3t। तो 3t में भी देखिए बहुपद तो है ये, यानी एक पदी बहुपद है और इसकी घात भी 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन है छठा, जिसमें r² दे रखा है। तो देखिए बहुपद है, यानी एक पदी बहुपद और इसकी घात 2 दे रखी है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन है 7x²। तो इसमें भी देखिए एक पदी है लेकिन x² है, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। धन्यवाद। यहीं पर 2.1 समाप्त होती है। आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से सिखा पा रहा हूं और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।